हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 10th से सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन 1 से पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले आपने लेसन 1 का पार्ट 1, 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। खलील की उलझन, यहाँ दिया गया है खलील की उलझन। आप सोचेंगे खलील क्या है। ये खलील किसी शहर के व्यक्ति का नाम है, किसी आदमी का, ये किसी व्यक्ति का एक नाम है खलील। यानी उसी का ये उलझन के बारे में वाक्य दिए गए हैं, उनको हम समझेंगे अभी। तो चलिए पढ़ते हैं। खलील की उलझन क्या है, किस तरह से है। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। यानी कि जो बेताल था उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, यानी कि यह सोचकर कि वो विक्रम है उसको नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार था, यानी कहानी इस प्रकार था जो हम पढ़ेंगे अभी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। यानी कि बेरूत शहर था, उस शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। यानी कि जो खलील जो व्यक्ति था, जो उनके माँ बाप थे, वे अलग अलग समुदाय के थे। माँ जो थी अलग समुदाय की थी और जो बाप था वो अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। यानी कि जो उनके पिता थे ऑर्थोडॉक्स, वे ईसाई धर्म से थे, मतलब ईसाई समुदाय के थे। तो माँ सुन्नी मुसलमान थी, यानी मुसलमान धर्म की सुन्नी थी। तो आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। नहीं, आधुनिक यानी आज के दौर में, यानी आज के शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी, कि दूसरी कोई वैसी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। यानी लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। यानी कि जो ये कोई नई बात नहीं थी, कह रहा है कि वो पहले से ही वो अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे वहाँ पर। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, यानी कि और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, वे लोग साथ में रहते थे। मेल जोल होता था, उन लोगों का मिलना जुलना होता रहता था। पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। यानी घरेलू लड़ाई झगड़े में भी वह एक दूसरे लड़ते झगड़ते थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। जो खलील था उसका एक चाचा जो था, इसी तरह की लड़ाई में वह मारा गया था। घरेलू झगड़ों में ही, गृह युद्ध में ही वो मारा गया। तो गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। यानी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और तरह तरह के समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, राजी हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। यानी कि ऐसा तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति जो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। कह रहा है कि सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। जो प्रधानमंत्री का पद जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे ही, तो ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यानी कि ये तय किया गया उनके लिए। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। यानी कि इस समझौते के द्वारा जो होगा, आगे चलकर ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग, अपने रक्षा की मांग वो नहीं करेंगे। और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। यानी कि मुसलमान भी
पड़ोसी जो देश था सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए, यानी राजी हो गए वो भी लोग। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, यानी कि जब इन दोनों में समझौता हुआ ईसाई और मुसलमानों में, तो लगभग दोनों की आबादी बराबर ही थी, समान थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, जो स्पष्ट रूप से मुसलमान जो है बहुमत में आ गए, यानी कि बहुत से संख्याओं में भी आ गए वो लोग, और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। यानी कि पहले के अपेक्षा जो मुसलमान जो थे बहुमत में आ गए, लेकिन फिर भी इस समझौता का आदर करते हुए मान रहे थे। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है, यानी खलील जो था उसको इस समझौते में बहुत ही उसको गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, यानी वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है और वह बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। यानी जो कहते हैं कि मौजूदा व्यक्ति, जो मौजूदा व्यवस्था है जो इस समय उसके रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के, जो खलील है न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के धर्म को मानता है। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, यानी वह नहीं जानना चाहता था, वह यह नहीं चाहता था कि उसे किसी भी धर्म को जोड़कर पहचाना जाए कि यह इस धर्म से संबंधित है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसे समझ में नहीं आता, उसको यह बात ही नहीं समझ में आती थी कि लेबनान भी अन्य सामान्य जो लोकतंत्र हैं को इस तरह क्यों नहीं चलता, कि जिस तरह से अन्य लोग जो है लोकतंत्र को मानकर चल रहे हैं उस रास्ते पे क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, मैं उसका कहना कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, यानी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का आज़ादी दीजिए, हर नागरिक को यह आज़ादी होनी चाहिए, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, यानी कि जिस प्रतिनिधि को ज़्यादा वोट मिले, जिस व्यक्ति को मतलब वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो, यानी भले ही वो किसी समुदाय का हो, किसी धर्म जाति का हो, लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। यानी कि कहना है कि लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है तो उनका कहना है कि उनका मत है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। जो व्यवस्था उनके मौजूद में है, जो उनके तत्कालीन समय में है, वही व्यवस्था उनके देखने में वो अच्छी गारंटी साबित हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका तीसरा पार्ट। आगे अगला पार्ट हम लेकर आएंगे, तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू।